रात के 1 बज रहे हैं एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस। ठीक है, मतलब मेरे लाइफ में ना बहुत टाइम से कंफ्यूजन है कुछ मैटर्स को लेके, मेरे पर्सनल मैटर्स को लेके, मेरे प्रोफेशनल मैटर्स को लेके। एंड इट्स बिन मंथ्स कि मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कुछ चीजों को लेके। एंड अब क्या हुआ ना, मैं मेरी दोस्त से आज मिलकर आई एंड आई वॉज वर्किंग। मैं मिलकर आई, फ्रेश हुई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। एंड इन बिटवीन ऑफ वर्क आई रियलाइज कि यार मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, फिर भी मैं मेरा रूटीनली डेली काम कर रही हूँ। मतलब मैंने ऑब्जर्व किया अपने आप को कि भाई मैं डेली जो मेरा रूटीन है, जो मेरा काम है, वो कर रही हूँ। एंड आई एक्चुअली रियली फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि डिस्पाइट बीइंग ऑफ सो मच कंफ्यूजन मैं अपना काम नहीं छोड़ रही हूँ, जो मेरा है मैं कर रही हूँ। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का प्रोसेस है। लेट्स गेट बैक टू माई स्टोरी। सो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मेरे सीएस के टाइम पे ना आई हैड गॉन थ्रू अ ब्रेकअप। ठीक है, उस टाइम पे मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो बहुत सारे इमोशंस उस टाइम पे मेरे अंदर चल रहे थे। तो उस टाइम पर क्या होता था ना, आई यूज टू फोर्स माई सेल्फ कि नहीं पढ़, कॉन्शियस डिसीजंस मेरे को लेने पड़ते थे कि नहीं वो सब छोड़, पढ़ाई कर। मतलब ऐसा मोमेंट आ चुका है कि जब बुक खोलती थी और मेरे आंसू गिरते थे और वो बुक पे ड्रॉप गिरता था, बट नहीं, भूल जा, पढ़ाई कर। 10 100 बार, लाइक 10 बार 100 बार मेरा माइंड भटकता था, मेरा माइंड वो इमोशंस पे जाता था, डिस्ट्रैक्ट होता था, वो सारी चीजें सोचता था। बट मैं दोबारा उसको वहां से खींच के लेकर आके पढ़ाई पे डाल दी थी कि नहीं, वो नहीं सोचना है, तू पढ़ाई कर, वो नहीं सोचना है, तू पढ़ाई कर। ठीक है, एंड ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, बहुत टाइम लग गया मुझे मेरे माइंड को भटकने से लेके तक पढ़ाई पे फोकस लाने तक। ठीक है, सो मतलब हर बार मैं पढ़ने बैठती थी तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था, मैं हर बार अपने आप को बोलती थी नहीं, दोबारा पढ़ाई कर। एंड मैं थकती नहीं थी, जितनी बार माइंड भटकेगा उतनी बार मैं अपने आप को बोलूंगी पढ़ाई कर। तो ऐसे करते करते ना गाइस, एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरा माइंड फिर भटका ही नहीं, फिर ऑटोमेटिकली मेरा फोकस लग गया पढ़ाई पे। एंड मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि मेरा माइंड भटका नहीं है, एंड ऑटोमेटिकली मैं पढ़ाई पे फोकस करने लग गई हूँ। तो ये चीज आई थिंक 1 साल के बाद मेरे साथ होने लग गई कि मुझे अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ रहा था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा था, मैं अपने आप पढ़ाई कर रही थी। सो ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि क्या होता है ना गाइस, स्टार्टिंग में यू हैव टू कॉन्शियसली टेक्स डिसीजन। लाइक मुझे पता है आप में से काफी लोग होंगे जो अभी बहुत कंफ्यूज होंगे अपने लाइफ को लेके। बट ये बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे बड़े जो भी हो, कि जब वो कंफ्यूज होते हैं ना तो वो वाला काम छोड़ देते हैं कि छोड़, मैं इस काम को लेकर कंफ्यूज हूं तो मुझे नहीं करना, काम देखेंगे बाद में। बट ये ब्लंडर है, ये मिस्टेक है, ये तुम्हें नहीं करनी है। तुम कोई भी चीज को लेकर कंफ्यूज हो, यू कांट स्किप योर स्टडी और यू कांट स्किप योर वर्क बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना। तो क्या करना है उस टाइम पे, कॉन्शियसली अपने आप को याद दिलाते रहना है कि नहीं, मुझे क्या आपका गोल है, नहीं भाई ये मेरा गोल है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। क्योंकि हमारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है गो विद द फ्लो वाली। मतलब हम थके हुए हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, हाँ थका हुआ है तो अभी सो जाना है, अभी आराम करना है, बुखार है तो अभी आराम करना है, अभी इससे बात करनी है ना, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है। तो ये लूप में से बाहर आना है ना आपको, तो आपको कॉन्शियसली डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कॉन्शियस चॉइसेस करनी पड़ेगी, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। याद इज द परफेक्ट टर्म। अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं भाई पढ़ना है, नहीं भाई अपना काम करना है, चल चल अब अपना काम करते हैं, चलो अब अपना पढ़ाई करते हैं। तो ये थोड़े टाइम तक, बस थोड़े टाइम तक आप अपने आप को याद दिलाते रहो, कॉन्शियसली डिसीजंस करते रहो, फिर अपने आप आपका बॉडी वो सेटिंग अडेप्ट कर लेगा, जो मेरे साथ अभी हो रहा है। अभी ना मैं, मेरे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा हो चुका है मेरे लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे कितनी भी कंफ्यूज हूं, मैं चाहे इमोशनली कितनी भी हर्ट हूं, बट मेरा माइंड ने वो चीज अडेप्ट किया कि नहीं भाई काम करना है। मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती हूँ अभी, क्योंकि वो सेटिंग आ चुकी है मेरे बॉडी के अंदर कि काम करना है। तो अभी जब मैं काम कर रही थी तो मुझे वो चीज याद आ गई कि यार मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रही काम करने के लिए, भले मैं कितनी भी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, भले मैं कितनी भी कंफ्यूज हूँ, मैं अपने आप काम कर रही हूँ। बट हाँ, एक टाइम था जब मैंने स्ट्रगल किया था अपने आप को पढ़ाई करने के लिए, अपने आप को फोकस में लाने के लिए, एंड दैट स्ट्रगल वाज द फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रगल ऑफ माय लाइफ।
बिकॉज उसके बाद से मैंने अब तक स्ट्रगल नहीं किया फोकस होने के लिए। उसके बाद से आई एम फोकस्ड एनीवेयर एनी टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल जो उस टाइम पे मैंने किया था। शायद वो 1 साल तक चला था, बट हाँ। तो गाइस अब भी आप लोग भले स्ट्रगल कर रहे होगे फोकस लाने में, बट प्लीज हार मत मानना, ठीक है। ये वीडियो एक साइन है कि जस्ट कीप गोइंग। चाहे कितने भी बार आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, चाहे कितनी भी बार आपका माइंड भटक रहा हो, वापस लाओ अपने माइंड को उस चीज में। ये पावर आपके पास है। यू हैव दैट पावर टू ब्रिंग योर माइंड बैक अगेन एंड अगेन। जितनी बार हो सकता है उतनी बार। क्यों थक रहे हो? मत थको, दोबारा अपने माइंड को वापस लाओ, दोबारा फोकस करो। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब आप स्ट्रगल नहीं करोगे फोकस करने के लिए, आप अपने आप फोकस होते जाओगे, ठीक है। तो दिस वॉज इट। आई थॉट टू शेयर माई जर्नी विथ यू एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये चीज कभी ना कभी तो लाइफ में काम आएगी। तो जस्ट कीप गोइंग एंड जस्ट बी फोकस्ड, ओके। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गाइस बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।